लेकिन आपको अपने एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक से नजर आएंगे, देख लीजिएगा आप। तो इनमें से एक भी टॉपिक बिना प्रिपेयर के नहीं बचना चाहिए आपके एग्जाम तक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत। इससे जस्ट पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 10 डेज स्टडी प्लान, जिसके बाद काफी सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि भैया लास्ट टाइम एक टॉप स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आ जाइए कि इन लास्ट दिनों में हम कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करें ताकि हम एग्जाम में काफी अच्छे स्कोर कर सके। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं आपको काफी सारी टॉप स्कोरिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन इन लास्ट दिनों के लिए कुछ और मैंने चीजों को अच्छे से एनालाइज किया, थोड़ा और डीप गया और फिर सब्जेक्ट वाइज आपके लिए कुछ टॉप स्कोरिंग टॉपिक निकाल के लेकर आया हूं। ये वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से देखने के मिलेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपको ये टॉपिक्स नहीं छोड़ना। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस से आने वाले हैं, तो थोड़ा डीपली देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज और मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो मैंने आपको 10 डेज स्टडी प्लान के ऊपर प्रोवाइड किया था, उनमें से काफी सारे लोग की कुछ अजीब कमेंट आई, जिसके बाद देखकर यार मैं दंग रह गया। कुछ लोग क्या बोल रहे थे कि भैया 10 डेज स्टडी प्लान इम्पॉसिबल, 10 डेज में एग्जाम क्रैक हो ही नहीं सकता। कुछ लोग कुछ इमोजी लगा रहे थे, 10 डेज इम्पॉसिबल ये बोल रहे थे। अब जो लोग ये सोच रहे कि 10 डेज के अंदर कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, आरआरबी एनटीपीसी क्या, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्रेंड्स एनटीपीसी एग्जाम के लिए आपको 2 साल मिले थे। 2 साल में आप कुछ नहीं कर पाए तो 10 दिन में आप क्या कर लोगे। 10 दिन की वैल्यू केवल वही बंदा समझेगा जो मेहनत करता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपना टारगेट बना के चल रहा है कि एग्जाम को क्रैक करना है और जी जान से मेहनत करता है प्रॉपर स्ट्रेटजी के लिए, क्योंकि वही समझ सकता है कि हाँ मैं 10 डेज का एक प्लान बना के चलूंगा और जो मेरे अंदर कमियां हैं उनको पहचानूंगा और इन 10 दिनों के अंदर उनको दूर करूंगा। पूरा हार्ड वर्क करूंगा, जो मैंने 2 साल से प्रिपरेशन किया है वो टाइम डबल कर दूंगा इन 10 दिन के अंदर, लेकिन मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड होऊंगा इन 10 दिनों के अंदर। जो लोग ये सोचते हैं वही फ्रेंड्स इस प्लान को इनिशिएट कर पाएंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि यार 10 दिन तो इम्पॉसिबल है, वो ऐसा बोल कैसे सकते हैं, मैं ये सोच रहा हूं क्योंकि 2 साल से यार आपने फॉर्म अप्लाई किए हुए और 2 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी आपको 10 दिन कम लग रहे हैं यार, इम्पॉसिबल। ये तो आपने मतलब मजाक वाली बात की है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक की आपकी डिमांड थी, तो डिटेल वाइज मैं आपको प्रॉपर समझाता चलूंगा। मैंने ब्लू मार्कर से लिख दिया है, लेकिन फिर भी मैं डिटेल करता चलूंगा, आपको समझ आ जाएगा, हालांकि दिख ही रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो चलिए पहले जनरल अवेयरनेस सेक्शन को लेते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जनरल अवेयरनेस का, वो हमारा है फोक डांस, यानी कि फ्रेंड्स लोक नृत्य। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चेराव जो लोक नृत्य है वो कौन से राज्य का, मिजोरम का। इस प्रकार के क्वेश्चन 1 या 2 डेफिनेटली बनेंगे फ्रेंड्स। सभी फोक डांसेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे 1-2। कल ही मैंने आपको स्टडी बाय सेल्फ पे लगभग 16 मोस्ट इंपोर्टेंट लोक नृत्य के बारे में समझाया था, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो लोक नृत्य मत छोड़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा बुक्स एंड ऑथर। ये 2020 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक करंट अफेयर का टॉपिक बन जाता है। 2020 में जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई है, एग्जांपल के तौर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग में चली हुई है अ प्रॉमिस्ड लैंड, जो कि बराक ओबामा के थ्रू लिखी गई है। एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये बुक पूछ ली गई है। तो फ्रेंड्स जितनी बुक 2020 में लिखी गई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा। 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे हर एक शिफ्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। यहां पर भी बुक्स एंड ऑथर, लेकिन ये बुक्स सभी वो हैं जो कि हिस्ट्री में लिखी जा चुकी हैं, मोस्ट पॉपुलर फिलहाल है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई हो अ स्मॉल थिंग ऑफ गॉड, या फिर हमारी खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई हो, मुंशी प्रेमचंद्र, कालिदास, या फिर जयदेव के थ्रू लिखी गई हो, या फिर महाभारत किसने लिखा, या फिर रामायण किसने लिखी, जो इस प्रकार की बुक है, ठीक है, ये सभी पूछी जाती है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, काफी सारी बुक्स है जो कि मोस्ट पॉपुलर है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 2 तो बनते ही यार एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं बुक से रिलेटेड, जरूर बनते हैं फ्रेंड्स। तो आपको बुक्स और ऑथर नहीं छोड़ने, तीनों टॉपिक देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा न्यू अपॉइंटमेंट्स, मतलब नई जो नियुक्तियां हाल ही में हुई हैं 2020 के अंदर या फिर फिलहाल हो रही हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए थे हाल ही में, और जो रिजर्व बैंक की एक नई एसोसिएशन, इंडियन बैंक की एसोसिएशन बनाई है, उसके नए प्रेसिडेंट चुने गए, एसबीआई के चेयरमैन चेंज हो गए हैं, नियुक्ति हुई है। तो इस प्रकार की जितनी भी नई नियुक्तियां हैं आपको देखनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा, 10-20 नियुक्तियां आएंगी, सबको प्रिपेयर कर डालिए, 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको फंसेगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, सॉरी फिफ्थ, सोलर सिस्टम, सौर मंडल। फ्रेंड जो सौर मंडल है वो कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का किंग ऑफ ऑल टॉपिक्स है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट कोई और हो ही नहीं सकता। स्पेशली एनटीपीसी एग्जाम में तो जरूर पूछा जाएगा। 2016 वाला मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। एसएससी सीएचएसएल 2019 वाला हुआ है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बने हैं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको कंप्लीट सोलर सिस्टम अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि सूर्य की सतह का टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्रीज, या फिर सबसे ग्रीन प्लेनेट कौन सा होता है, बड़ा प्लेनेट कौन सा है, या फिर ऐसा प्लेनेट सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबसे ठंडा प्लेनेट कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक प्लेनेट कौन सा है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। तो आपको सोलर सिस्टम, कंप्लीट सोलर सिस्टम, इसमें लगभग आपके 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से तो ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए कंप्लीट जनरल अवेयरनेस कवर हो जाएगी, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, सिक्स्थ है नेशनल पार्क। हिंदी में हम इसे बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जितने भी नेशनल पार्क हैं हमारे, लगभग ऐसे आपको 30 के आसपास होंगे या फिर उससे कम होंगे। जैसे कि मानस जो नेशनल पार्क है वो कहां पर है, मानस नेशनल पार्क कहां पर है, या फिर घाना नेशनल पार्क कहां पर है, या फिर गिर नेशनल पार्क कहां पर है। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो गिर नेशनल पार्क है वो किस जानवर से रिलेटेड है, वो क्यों फेमस है। जैसे कि टाइगर से फेमस है, या फिर मानस जो नेशनल पार्क है वो वहां पर जो गैंडे होते हैं उनके लिए फेमस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मानस कहां पर है, असम में है, याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी नेशनल पार्क है, आप बैठोगे 1 घंटे का टारगेट बनाइए कि मुझे सभी नेशनल पार्क लर्न करने हैं, आसानी से आप कर दोगे 1 घंटे के अंदर। नेक्स्ट है हमारा अवार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 2020 में बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, अनाउंसमेंट हुई है। पद्मश्री, पद्म विभूषण की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट हो चुकी है सितंबर मंथ में। आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनेंगे। भारत रत्न दिए गए, साथ ही कुछ बॉलीवुड एक्टर को अवार्ड्स दिए गए, जैसे कि हमारी ऋचा चड्ढा, इनको अवार्ड दिए गए। तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो जितने भी अवार्ड्स है यार, अवार्ड्स तो पॉपुलर है, पुरस्कार तो पॉपुलर है, इनसे तो क्वेश्चन बनते हैं। आईपीएल हुए, आपको इनमें देखना पड़ेगा ऑरेंज कैप, पर्पल कैप किन किन को मिली, तो ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये भी अवार्ड में ही आ जाता है, आईपीएल वाला भी सिस्टम। तो अच्छे से फोकस करिएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 8, जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका मतलब हिंदी में होता है सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के वासी थे उनके घर कैसे होते थे, ईंटों के बने होते थे। साथ ही ऐसे क्वेश्चन बन जाते कि सबसे पहले कौन सी धातु का उन्होंने प्रयोग किया था, सबसे बड़ा स्नानगार यानी कि जो स्विमिंग पूल था वो कहां पर मिला था, सबसे बड़ा जो उनका स्थल था जैसे कि कालीबंगा लोथल वो कहां पर था, सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर पाए गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। उनकी भाषा क्या थी, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। नो इंपोर्टेंट डे या फिर इंपोर्टेंट डेट्स आप कह सकते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बनते हैं वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पर्यावरण डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पोल्यूशन डे कब मनाया जाता है, या फिर वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन आपको गारंटेड मिल जाएंगे। करंट अफेयर का बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम के टॉपिक वाली वीडियो में आपको कवर करा देता हूं, क्योंकि हर एग्जाम में कंपलसरी है ये वाला टॉपिक, इंपोर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट है हमारा 10 इंपोर्टेंट योजनाएं। बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर योजनाएं बनाई हुई है। सबसे पॉपुलर है नमामि गंगे, हर एग्जाम में आजकल रिपीट हो रही है। उसके बाद अमृत योजना हर एग्जाम में आजकल रिपीट हो रही है। उसके बाद हमारी होती है अटल पेंशन योजना, आजकल हर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। सफाई अभियान के बारे में पूछ लिया जाता है। और भी काफी सारी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, साथ ही बहुत सारी योजनाएं हैं। तो आपको सभी को कवर करना पड़ेगा, यानी 1-2 क्वेश्चन अगर आपको चाहिए एग्जैक्ट, तो आपको यार जितनी भी हमारी लगभग 20-21 योजना है इंपोर्टेंट, उनको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा योजनाओं का। वीडियो लेकर आ रहा हूं नेक्स्ट स्टडी बाय सेल्फ के ऊपर योजनाओं से रिलेटेड, तो वेट करिए और वहां पर जाकर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट है लोक एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं। राज्यसभा में जो 12 मेंबर कौन नॉमिनेट करता है, या फिर कौन कौन से फील्ड से करता है, या फिर लोकसभा में टोटल कितने मेंबर है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्या राष्ट्रपति लोकसभा का पार्ट होता है, इसकी एलिजिबिलिटी कितनी होती है मेंबर बनने के लिए लोकसभा या फिर राज्यसभा में, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेरा, चीजों को मैं एनालाइज करता रहता हूँ,
क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करता हूं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के, तो ये माइंड में एक्सेस होता रहता है कि किस टाइप के आजकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी के बेसिस पर मैं आपको टॉपिक वाला वीडियो प्रोवाइड करता हूं अक्सर। नेक्स्ट है हमारा रिवर, लेक एंड डैम्स। लोग बोलते हैं ज्योग्राफी से क्वेश्चन कहां से बनते हैं, यहां से बनते हैं। अगर आप ज्योग्राफी को एक तरफा पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इन लास्ट दिनों में, तो बेटर है कि आप रिवर लीजिए, नदियां हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं सबको पढ़ डालिए, ठीक है, रिवर वाला पार्ट। फिर डैम्स, डैम रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, सबसे ऊंचा डैम, सबसे लंबा डैम भाखड़ा नागल कहां पर है, या फिर हमारा हीराकुंड डैम कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या फिर किस नदी के ऊपर है, लेक से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। झील यानी कि खारे पानी की झील कहां पर है, सांबर झील कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मीठे पानी की झील कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट्स यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी युग हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में पोर्शन आता है, तो 1919 से लेकर और आपको 1950 तक जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं सबको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, एक दो जरूर पूछा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, जलियांवाला बाग के बारे में पूछा जाता है, शहीद भगत सिंह उनको फांसी कब दी गई, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा बन रहा है, तो यार फोकस करिएगा। नेक्स्ट है यहां पर मैंने 14 लिखा हुआ है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है मेरा थोड़ा सा पॉपुलेशन से भी रिलेटेड। 2011 में हमारी लास्ट जनगणना हुई थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज्यादा जनगणना वाला कौन सा राज्य है, फिर कौन सा यूनियन टेरिटोरी है, ऐसा कौन से राज्य है जहां पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा यानी कि लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, या फिर सबसे कम कहां पर है, ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटोरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है जो कि एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा है या फिर एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, ऐसा कौन सा राज्य जो कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ घिरा हुआ है, या फिर यूपी कितने राज्यों से घिरा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अक्सर बन जाते नहीं, बनते ही हैं फ्रेंड्स। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, उसके बेसिस पर मैं आपको ज्यादातर बता रहा हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया क्वेश्चन बन रहे हैं ना। मैंने आपको दिल्ली पुलिस के लिए भी टॉपिक वाला वीडियो प्रोवाइड किया था, जादू की छड़ी के नाम से। अब जिन लोगों ने एग्जाम दिया बताइए कि उनके बाहर क्वेश्चन गया है। मैं भी लगातार क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहा हूं, क्वेश्चन नहीं गया, क्वेश्चन वहीं से ही बन रहे हैं। नेक्स्ट है समिट्स। 15 समिट्स मतलब सम्मेलन, बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं, भारत के साथ विदेशों में भी होते रहते हैं, जैसे कि संघाई सम्मेलन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ब्रिक्स सम्मेलन है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एक विज्ञान सम्मेलन साइंस का सम्मेलन होता है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, G7 से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, G20 सम्मेलन से क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाते कि G20 सम्मेलन इस बार कहां पर हुआ, कौन से देश ने उसकी मेजबानी की और भारत से किसने भाग लिया, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि 2021 में संघाई सम्मेलन कहां पर होगा, कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा और भारत से इसमें कौन भाग लेगा, हिस्सा लेगा, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आजकल जो ये सम्मेलन हो रहे हैं ऑनलाइन यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री या फिर जो भी है वो ऑनलाइन बेसिस पर वहां पर उसमें हिस्सा लेते हैं, वीडियो कॉलिंग के जरिए सम्मेलन हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 16, ये हमारा जनरल साइंस का पोर्शन आ गया, पीएच वैल्यू, पीएच मान जिसे हम बोलते हैं, इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बनेगा। एसएससी सीएचएसएल में मैंने देखा क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, मोस्टली पूछा जा रहा है ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है, लेमन सोडा की पीएच वैल्यू क्या होती है, मिल्क का पीएच वैल्यू क्या होता है, अल्कोहल का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो हमारी इंपोर्टेंट 15 से 16 पीएच वैल्यूज है, अगर आप थोड़ा सा लर्न करोगे, फोकस करोगे 20-25 मिनट तो आपकी कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट है एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मिरर की एसआई यूनिट क्या होती है, वोट की एसआई यूनिट क्या होती है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, मैग्नेट की एसआई यूनिट क्या होती है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है हमारे एसिड एंड बेसिस, स्पेशली एसिड से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये चीज नोट की गई है, एसिड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एप्पल में कौन सा एसिड है उसके बारे में पूछ ले जा रहा है, या फिर लेमन में कौन सा एसिड है, अमल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो फोकस करिएगा। नेक्स्ट है हमारा 19, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे। भारत के अंदर काफी सारी एक साथ 10 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन से देश की और जो भारत ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की उन 10 के साथ बाकी तो 9 सैटेलाइट विदेशों की थी, यानी कि जो क्लाइंट थे भारत के, और अपनी भी एक सैटेलाइट लॉन्च की है, उसके बारे में पूछा जाएगा। साथ ही बहुत
बहुत सारी जो मिसाइल है उनका सफल परीक्षण किया गया, जैसे कि हमारी क्रूज मिसाइल, भारत की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया डीआरडीओ के थ्रू कुछ मिसाइल्स बनाई गई, उनका सफल परीक्षण किया गया। भारत के अंदर इंडियन नेवी के अंदर P-8I विमान आ चुका है, जो कि अमेरिका से टोटल 4 आने हैं, उनमें से एक विमान आ चुका है। तेजस नहीं, राफेल है। राफेल भारत के अंदर लगभग 5 आ चुके हैं और कितने आने हैं, शायद 36 के आसपास आने हैं, शायद मैं याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं 18 के बारे में। स्पोर्ट एंड स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी स्पोर्ट्स होते रहते हैं, और स्पोर्ट्स को पर्सन ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको किसी भी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा, ये किस खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमारे अनुच्छेद मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स आते हैं। आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर कौन सी आर्टिकल में क्या क्या चीजें कही हुई हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल यानी अनुच्छेद, जितने भी इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 352, 356, 370 जो था, 35A, इस टाइप के जितने भी इंपोर्टेंट है, या फिर 61 जिसमें राष्ट्रपति वगैरह आते हैं। 19 हमारा बायोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन है, ह्यूमन बॉडी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, स्पेशली एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ह्यूमन बॉडी से जैसे कि डिजीज यानी कि जो डिजीज होते हैं ह्यूमन बॉडी में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि किसी विटामिन की कमी से जो डिजीज होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ब्लड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही ग्लैंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, कितने ग्लैंड्स है, साथ ही ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही हमारा विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं कि कौन सी विटामिन की वजह से कौन सा डिजीज होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा बनता है बेरी कौन सी विटामिन की कमी से होता है ये डिजीज, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टोटल 19 टॉपिक जो कि जनरल अवेयरनेस में मोस्टली पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से तो यार इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आ भी सकता है, लेकिन ये हाईएस्ट मार्किंग टॉपिक है, यानी कि टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आएंगे, लेकिन आपको अपने एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक से नजर आएंगे, देख लीजिएगा आप। तो इनमें से एक भी टॉपिक बिना प्रिपेयर के नहीं बचना चाहिए आपके एग्जाम तक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के। मैं वीडियो पॉज करके यहाँ पर मैथमेटिक्स के टॉपिक नोट डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा अगर मैं आपको एक एक नोट करके बताऊंगा, तो टाइम आपका बचाने के लिए कर लेता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, पढ़ने के तो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक है जो कि आप 2 साल से पढ़ते ही आ रहे होंगे, लेकिन फिर वही बात आती है, यहां पर मैं आपको केवल टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स बताने वाला हूं, मैथमेटिक्स के भी और रीजनिंग के भी, जो कि एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर पूछे जाएंगे और जिनसे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो थोड़ा नोट करते हुए चलिएगा। तो मैथ्स का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो हमारा टाइम एंड वर्क है, यानी कि समय और कार्य। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन पक्का है। सेकंड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। इससे भी रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन गारंटीडली बनेंगे, तो इसके ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना पड़ेगा। थर्ड हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। इससे भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनेंगे, स्पेशली आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा फोकस किया जाएगा। 2 क्वेश्चन आपके गारंटीडली बनेंगे, फोकस करिएगा। फोर्थ है हमारा रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, इससे भी रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन बनने ही बनते हैं, स्पेशली मिक्सचर वाला क्वेश्चन और पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन, बिजनेस वाला क्वेश्चन गारंटीडली बनेगा। साथ ही हमारा परसेंटेज, इससे भी हमारे 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन ज्यादा भी बन सकते हैं, गारंटीडली बनेंगे, क्योंकि ये तो बेस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। 6th है हमारा मेंसुरेशन, इससे भी हमारे 2-3 क्वेश्चन पक्के बनेंगे। तो ये जो मैंने आपको 6 टॉपिक बताई, ये सबसे ज्यादा हाई रेटेड टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। बाकी हमारे और भी काफी सारे टॉपिक है, एवरेज हुआ, और भी है हमारे बोथ स्ट्रीम वाले हैं, काफी हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर करते रहिएगा, लेकिन इनके ऊपर आपको एग्जाम से पहले ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, यानी कि रिपीटेडली क्वेश्चन इन टॉपिक से बनेंगे। रीजन के लिए बात कर लेते हैं, वैसे तो रीजन पोर्शन इजी है, सब लोग एवरेज कर ही लेते हैं, फिर भी 30 मार्क्स का तो आएगा। मैं आपको बता देता हूं रीजनिंग का। पहला हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, आप जानते होंगे वो वाले क्वेश्चन जहां पर एक इक्वेशन दी हुई थे और आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि अगर प्लस की जगह माइनस किया जाए, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड किया जाए, और डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई किया जाए
तो इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, तो वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं हर एक एग्जाम के में। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, उलझाने वाले क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आपको 3 डाइस से ज्यादा ही दिए होंगे, 2 वाले नहीं बनेंगे, तो याद रखिएगा। साथ ही हमारा ब्लड रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन गारंटीडली बनेंगे, इजी होता है, आप ट्री फॉर्मूले से कर ही लोगे, मुझे पता है। नेक्स्ट है नंबर पजल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा उलझाने वाले क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे जिसमें आपको एक नंबर या फिर एक अल्फाबेट स्पेशली नंबर मिसिंग होगा, आपको वो फाइंड करना होता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम इन एज, यानी कि जो एज में प्रॉब्लम होती है, एज से रिलेटेड जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, इससे भी 2 क्वेश्चन गारंटीडली बनेंगे, थोड़ा टाइम लेने वाले क्वेश्चन आपके इससे रहने वाले हैं। साथ ही हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कथन निष्कर्ष सबसे टफ टॉपिक माना जाता है रीजनिंग का, और 2-3 क्वेश्चन बनेंगे और काफी सारे लोग इसी में ही उलझ जाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा रीजनिंग के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले टॉपिक के ऊपर फोकस करिएगा। नेक्स्ट है हमारा सीरीज, नंबर सीरीज या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज आप कर ही लोगे, इजी होता है, मिसिंग नंबर आपसे पूछा जाता है। साथ ही मिरर इमेज बहुत इजी होता है, आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब लोग कर लोगे, लेकिन कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में मिरर इमेज वाले क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, लेकिन ट्राई करिएगा। लास्ट है हमारा 9th फिगरल इमेज, फिगरल क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, ये नॉन वर्बल का टॉपिक है, जहां पर आपको ऑप्शन होते हैं 4, उनमें से फिगर होती है, एक पार्ट फिगर का मिसिंग होता है, आपसे पूछा जाता है कि इन 4 ऑप्शन में से यहां पर कौन सा पार्ट फिट बैठेगा, तो ये फिगर क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक होता है। 2-3 या फिर ज्यादा नॉन वर्बल को फोकस किया जाएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग में काफी सारे लोग उलझ जाते हैं। साथ ही पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, तो याद रखिएगा 10 टॉपिक लगभग रीजनिंग से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 6 टॉपिक हमारे मैथमेटिक्स से इंपॉर्टेंट है, और जनरल अवेयरनेस मैंने आपको कंप्लीट बताई दी है, 18-19 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक्स है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया आपने तो सभी टॉपिक बता दिए, आपने तो पूरा ही सिलेबस डिस्कस कर दिया। फ्रेंड्स ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है, अगर आप अब भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखोगे एनटीपीसी का, तो उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, और जो यहां पर मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वैसे जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, 2 साल से आपने प्रिपरेशन की, उसको रिवाइज करिए जबरदस्त तरीके से, और जो कल मैंने आपको 10 डेज स्टडी प्लान वाला वीडियो प्रोवाइड किया, इसको देखिए और थोड़ा ध्यान से अपना प्लान बनाने की कोशिश करिए। 10 दिन बहुत होती है, 10 दिन की वैल्यू केवल वही जानेगा जो मेहनत करता है, जिसको रियली में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आयो यार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जो एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।